प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास, जिसमें हमारा पहला टॉपिक हो जाता है भारत का नामकरण। भारत का नामकरण यानी किन किन देशों ने हमारे भारत को किन किन नामों से पुकारा है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो मैंने ये बोर्ड पर लिख के रखा है भारत का नामकरण। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाता है विदेशी सर्वप्रथम तटवासी के संपर्क में आए, उन्होंने पूरे देश को सिंधु या इंडस के नाम से पुकारा। विदेशी सर्वप्रथम तटवासी के संपर्क में आए थे, उन्होंने हमारे देश को सिंधु या इंडस के नाम से पुकारा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है तीसरी शताब्दी में ईरान के शासकों के अभिलेखों में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है, यह ईरानी लोग बोले। अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप मिलता है, क्योंकि यहाँ जम्बू की अधिकता थी। जम्बू द्वीप यानी जामुन का वृक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है भारतवर्ष का सर्वप्रथम विवरण कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम विवरण कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और फिर नेक्स्ट है यूनानी ने इस देश को इंडिया कहकर पुकारा। तो सबसे पहले यूनानी ने इस देश को इंडिया कहकर पुकारा। भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, ऋग्वेद में एक भरत नाम का जन था, इसी आधार पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। फिर सातों पॉइंट है महर्षि पतंजलि ने अपनी रचना महाभाष्य में भारत को आर्यावर्त कहा, अर्थात आर्यों का देश। महर्षि पतंजलि एक ब्राह्मण थे। फिर है एक प्रदेश के रूप में भारत का सबसे पहले वर्णन पारणी के अष्टाध्याय में हुआ। एक प्रदेश के रूप में भारत का सबसे पहले वर्णन पारणी के अष्टाध्याय में हुआ। और फिर लास्ट पॉइंट हमारा हो जाता है चीनियों ने भारत को सिंधु कहकर पुकारा। चीनियों ने भारत को क्या कहकर पुकारा? सिंधु कहकर। अब इसका मतलब तो नहीं पता है, लेकिन इतना पता है चीनियों ने भारत को सिंधु कहकर पुकारा। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।